ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में पूरा पढ़ा था, वर्टेक्स, फोकस, उसका डायग्राम, रोटेशन ऑफ एक्सिस, सब कुछ। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 16। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 16। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यही देखा था कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और वो किस टाइप से बनता है ये भी मैंने बता दिया था, है ना। इस टाइप से फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, ये ध्यान रखना। अभी मैं कुछ टाइम के बाद ये बताऊंगा कि ये अगर यहाँ बनेगा, यहाँ और यहाँ, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले इसके पैरामीटर सारे निकाल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले सेंटर। इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा ओरिजिन। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटर हो गया 0 0, क्योंकि एक्स के साथ में भी कुछ नहीं है, वाई के साथ में भी कुछ नहीं है, तो सेंटर 0 0 हो गया। अच्छा, वर्टेक्स प्लस माइनस सी कॉमा प्लस माइनस सी होता है ना। अब सी क्या है, दिस इज सी स्क्वायर हो गया 16, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 4। अब सब कुछ आपको मिल जाएगा, 4 आ गया तो। ठीक है, तो वर्टेक्स हो जाएगा हमारे पास, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, प्लस माइनस 4 कॉमा प्लस माइनस 4 हो गया। थर्ड फोकस की बात करें, है ना, फोकस क्या होता है, प्लस माइनस √2c कॉमा प्लस माइनस √2c, ये फोकस होता है। ठीक है, तो s इक्वल टू प्लस माइनस √2, c की वैल्यू कितनी हो गई 4, कॉमा प्लस माइनस √2 इंटू 4, तो 4√2। ठीक है, फोकस हो गया। थर्ड पॉइंट होने के बाद फोर्थ पॉइंट में हम आते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में मैंने बताई थी आपको, x प्लस वाई माइनस प्लस 2√c, ऐसा लिखो 2√2c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, x प्लस वाई माइनस प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, लास्ट जो और निकाल सकते हो आप, LLR, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, 2√2c, है ना। 2√2 से कितना हो जाएगा, 2 रूट इंटू सी कितना है 4, तो हो जाएगा 8√2। आए समझ में। तो ये सब सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने निकाल लिए, वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा, और चाहो तो और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस भी निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, वो हो जाएगी आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, तो y इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वो हो जाएगी x इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल होने के बाद हम लोग कुछ नोट पॉइंट है वो ध्यान रखना आपको, है ना, इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड है। पहला, इफ इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, इस फॉर्म की अगर दिखिए आपको, किसकी इक्वेशन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन, किस फॉर्म में, x माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये अल्फा और बीटा नए कांस्टेंट आए हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास अल्फा बीटा जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे इसके सेंटर, देन सेंटर विल बी, इसको ऐसा लिख देते हैं हम लोग, इफ इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस, देन सेंटर of rectangular hyperbola is given by alpha, beta, ये ध्यान रखना। ठीक है,
इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं x माइनस 1 करता हूँ इंटू वाई माइनस 2 करता हूँ इक्वल टू 16, तो 1,2 आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो एसिम्पटोड होती है वो 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हैव एसिम्पटोड्स एट 90 डिग्री। ठीक है, और ऐसा ही बोलते हैं कि एसिम्पटोड्स आर ऑर्थोगोनल। एसिम्पटोड्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री, बस नाम है। जैसे कर्व ऑर्थोगोनल है मतलब वो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, वैसे एसिम्पटोड है 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ध्यान रखना। थर्ड, इस बेस एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आगे। ठीक है, तो पहला तो सेंटर हो गया, एसिम्पटोड हो गया। थर्ड पॉइंट इसमें एक ये भी आता है कि अगर आपका हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका हाइपरबोला सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गया, ऐसा। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा, हाइपरबोला यहां था तो एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर हो गया था। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक्स वाई इक्वल टू -4 हो गया, ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस टाइप से बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, बस वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ऐसा, और इधर आ जाएगा। c की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, ये ध्यान रखना। सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया आपका? 4 के, तो c की वैल्यू 2 हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना। और कर्व आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और इस पे बेस फिर हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। Okay, equation of find equation of transverse axis and conjugate axis of hyperbola xy minus 3y minus 4x plus 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इस हाइपरबोला में आपको कॉन्जुगेट एक्सिस की और ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये हाइपरबोला है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक आपको ब्रेक करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ और यहाँ से y कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही y कॉमन लिया तो आपके पास x माइनस 3 रिमेनिंग है ना। अब इसमें मैं +12 और -12 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ आगे समझ में आएगा। ठीक है, +12 ऐड कर दो और -12 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसको उठाओ और इसको उठाओ, इसमें से मैं -4 कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे -4 कॉमन लूंगा तो रिमेनिंग x माइनस 3, इसमें से 4 गया तो क्या बचा? 3 बचा। ठीक है, बचा +7 -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से मेरे पास 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, तो x माइनस 3 कॉमन आया तो y माइनस 4। अच्छा, बचा हुआ क्या हो गया आपका? -5 इक्वल टू 0। 5 को उधर ले जाओ तो x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 5 के बराबर। बस इस टाइप से हमारी इक्वेशन आ गई। ये देखो ध्यान से कि मैंने ये क्यों किया है, +12 और -12 ही क्यों किया है, क्योंकि मुझे यहाँ सेम बनाने थे। ठीक है, x माइनस 3 x माइनस 3 सेम बनाने थे, तभी मैं कॉमन निकाल पाऊंगा, तो मैं कॉमन ही नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए 4 3 12 12 बनना जरूरी है यहाँ पर भी और यहाँ पर, इसीलिए मैंने प्लस माइनस किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो बोला है कि सिर्फ ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस निकाल दो, तो यहाँ पर एक बार इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ, कंपेयर विथ हमारा जो स्टैंडर्ड वाला है
कैपिटल एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, एक्स माइनस 3 आ गई, और कैपिटल वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, कैपिटल वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई वाई माइनस 4, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, √5। बस अब क्या करो, कैपिटल इसका जो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू 0 एंड कैपिटल y इक्वल टू 0, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। बस ये कॉन्जुगेट हो गई, ये ट्रांसवर्स हो गई। अब x इक्वल टू 0 मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट एक्सिस, और यहाँ पर कैपिटल Y कितना है, y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। बस दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस एंड दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। आप सब कुछ निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में तो सिर्फ कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप सेंटर निकालने की सोचोगे सेंटर भी निकल जाए, सेंटर तो देखो 3,4 हो गया, डायरेक्ट निकाल सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। सेंटर सेंटर हो जाएगा आपका, इसका सेंटर हो गया 0 0। एक काम करता हूं मैं कॉलम ही बना देता हूं, तो कॉलम में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। इधर है आपका कैपिटल एक्स वाई इक्वल टू, है ना, कैपिटल एक्स वाई इक्वल टू √5 का स्क्वायर ऐसा, और इधर है आपके पास जनरल जो हाइपरबोला दे रखा है वो, है ना, सब कुछ निकाल लेते हैं तो काम ही खत्म हो जाएगा, √5 का स्क्वायर। अब सुनो, सबसे पहले सेंटर, सेंटर इसका क्या होता है, 0 0। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हो गई 0, और कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 हो गई, मींस कैपिटल एक्स कितना है हमारे पास, x माइनस 3, तो x माइनस 3 किसके बराबर, 0 के बराबर, तो x किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। कैपिटल y कितना है हमारे पास, y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, मतलब सेंटर कितना हो गया, 3,4 इसका इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम फोकस की बात करें, इसका फोकस क्या होता है, वर्टेक्स ले लो, फोकस की जगह पहले वर्टेक्स ले लो। तो वर्टेक्स हमारे पास होता है प्लस माइनस सी कॉमा सी, √5 कॉमा प्लस माइनस √5, सी की वैल्यू कितनी है, 5। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू ये हो गई, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस √5, ठीक है। तो कैपिटल एक्स प्लस माइनस √5 हो गया, मतलब एक्स माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस √5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 प्लस माइनस √5। एक बार x प्लस में ले लेना, एक बार माइनस में ले लेना, वर्टेक्स 2 होते हैं। वैसे ही y वाला, तो कैपिटल Y इक्वल टू प्लस माइनस √5, ठीक है। अच्छा तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैपिटल Y की, y माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस √5, तो y हो जाएगा 4 प्लस माइनस √5। तो वर्टेक्स जो हमारे पास हो गया वो हो गया 3 प्लस माइनस √5 कॉमा 4 प्लस माइनस √5, ये ध्यान रखना, ठीक है। बोला तो उसने सिर्फ कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स के बारे में है, बट हमने फोकस भी, ये आपका वर्टेक्स भी निकाल दिया, सेंटर भी निकाल दिया, सेम फोकस भी निकाल सकते हो आप लोग, √2c कॉमा √2c करके फिर इधर कंपेयर कर लेना, सिंपल सी बात है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, ये चीज है आपकी बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इफ कैपिटल S इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12y प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, then value of k for which s plus k equal to 0
इज इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, इज इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी करवाया इस टाइप के क्वेश्चन। और जब मैंने बताया था आपको कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स और हाइपरबोला की इक्वेशन जो है वो डिफर करती है एक कांस्टेंट से, बस वही बोल रहा है। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है और ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट आप एक ऐड करते हो तो वो किसकी इक्वेशन बन जाती है? एसिम्प्टोट की इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, देखो हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट की क्या हो जाएगी? पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स डिफर बाय कांस्टेंट ओनली। बस इससे डिफर करता है। आप अगर नोट्स रिवाइज करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये अगर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट है तो k की वैल्यू क्या होगी? कुछ क्वेश्चन में क्या होता है ना कि डायरेक्ट बोलता है कि पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स पासेस थ्रू 1, 2 या 0, 0, तो आप पुट कर दो, सीधा k की वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ कुछ पॉइंट दिया नहीं है, तो आप क्या करोगे? देखो, अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना पड़ेगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होता है? जब डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, अब डेल्टा क्या है? डेल्टा होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व, ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व। अब सेकेंड डिग्री कर्व क्या होता है? वो इक्वेशन होती है ना, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। ये होता है सेकेंड डिग्री कर्व। अब इसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं। ये सेकेंड डिग्री कर्व आपका स्ट्रेट लाइन भी हो जाता है, ये सेकेंड डिग्री कर्व आपका पैराबोला भी हो जाएगा, सर्कल भी हो जाएगा, अलग अलग कंडीशन पे। तो ये सेकेंड डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब ये जितने भी सारे कांस्टेंट है वो किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। अब ABC और ये सब ढूंढना है। अब इसमें देखो, एक्स स्क्वायर कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू कितना हो गया? 1। ठीक है, तो a का वैल्यू 1 हो गया। b का वैल्यू कितना हो गया? देखो 3। c का वैल्यू कांस्टेंट पूरा। ठीक है, तो c हमारे पास k प्लस 1। ये 2h, एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है? 4, तो 2h किसके बराबर? 2h 4 के बराबर, तो h कितना हो जाएगा? 2। ये ध्यान रखना, h 4 नहीं होता है, h 2 होता है। 2g किसके बराबर? -4 के, तो g कितना हो गया? -2, है ना। 2f किसके बराबर? 2 के, तो f कितना हो गया? 1 हो गया। और c तो मैंने लिख ही दिया है। अब ये सारे कांस्टेंट आप किस में पुट करोगे? डेल्टा में, है ना। तो हमारे पास k आ जाएगा। इसे पुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे ABC मतलब 1 इंटू b इंटू k प्लस 1, है ना, और प्लस 2FGH। f कितना है आपके पास? 1। g कितना है आपके पास? -2, और f 2FGH, h कितना है? 2। ओके, माइनस AF स्क्वायर a इंटू 1 माइनस BG स्क्वायर, b 3 है और g कितना है? 4, तो 3 इंटू 4। ओके, माइनस CH स्क्वायर, c कितना है आपके पास? k प्लस 1, और h कितना है? 4। ओके, इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना है। तो 3k प्लस 3, है ना, और ये कितना हो जाएगा? -8 -1 -12 -4k और -4 इक्वल टू 0। 3k -4k -k के बराबर, और 3 -8 -5
-6 और 12 आपका -18 और -4 22 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा -22। बस देयरफॉर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स विल बी, वहां पुट कर दो x² प्लस 4xy प्लस 3y² माइनस 4x प्लस 2y प्लस 1 माइनस 22 इक्वल टू 0। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं किया है, हाइपरबोला दे रखा है और आपको पेयर ऑफ एसिम्प्टोट निकालना है। तो हाइपरबोला पेयर ऑफ एसिम्प्टोट से सिर्फ एक कांस्टेंट से डिफर करता है, तो प्लस के कर दिया, आगे प्लस प्ले, बस प्ले आप के लगा दो, ठीक है। उसके बाद या तो पासिंग पॉइंट देगा तो आप सब पुट कर दो, के निकाल दो। अगर पासिंग पॉइंट नहीं दिया है तो फिर आपको ये ले जाना पड़ेगा और ये याद रखना है आपको, ये 0 होता है तभी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। बस वो 0 कर दिया, के की वैल्यू आ गई, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर। फिर हम लोग पैरामीटर्स पे भी चले जाएंगे, पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड हाइपरबोला whose asymptotes are 2x minus y minus 3 equal to 0 and 3x minus y plus y minus 7 equal to 0 which passes through 1,1, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है ना, ये पासिंग पॉइंट दे दिया इसने, तो पासिंग पॉइंट दे दिया तो इसका मतलब क्या है, आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब ये अलग अलग एसिम्प्टोट दे रखी है, तो अब इसको पेयर ऑफ एसिम्प्टोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स कैसे बनाते हैं, L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 करके, ठीक है। तो 2x माइनस वाई माइनस 3 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 करके, ठीक है। अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6x², ये कितना हो जाएगा प्लस 2xy, और ये हो जाएगा आपका -14x, फिर -3xy, y को कर दो, और फिर इधर आ जाएगा आपका -y² प्लस 7y, ठीक है। और लास्ट में 3 वाला -3 सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो 9x और -3y प्लस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सजा लेते हैं, तो हो जाएगा 6x² माइनस y², ठीक है। ये हो गया, ये हो गया 2xy माइनस 3xy मिलकर कितना हो जाएगा -xy, ये भी हो गया। और क्या बचा, x वाले देख लो -14 और -9, तो ये मिलके कितना हो जाएगा आपका -23x, ठीक है। अच्छा अब y वाला कहाँ बेटा है, 4 और आपका 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, तो 4y और कांस्टेंट आपका 21, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन आई है हमारे पास, ये इक्वेशन आई है पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, दिस इज पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। बस पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स आ गया। अब हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जो 1,1 से पास हो रहा है, तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स डिफर बाय कांस्टेंट ओनली, बस, ठीक है। तो कांस्टेंट से डिफर करता है हाइपरबोला और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, देयरफॉर हाइपरबोला विल बी, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सिर्फ एक कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो 6x² y² xy माइनस 23x प्लस 4y प्लस 21 प्लस k इक्वल टू 0। बस अब ये k की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये किससे पास हो रहा है, 1,1 से सेटिस्फाई कर दो, तो 6 माइनस 1 माइनस 23 प्लस 4 प्लस 21 प्लस k इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर दो, मतलब x की जगह 1 y की जगह 1। अब ये आ जाएगा, तो 6 माइनस 2 4 गया तो 19 माइनस 19 और 4 माइनस 15 और 21 इज 6, है ना। तो k 6 प्लस 7 इक्वल टू
0, तो k की वैल्यू कितनी हो गई -6। तो हाइपरबोला विल बी, देन द हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी, आपका हो जाएगा 6x² - y² - xy - 23x + 4y, ठीक है, प्लस आपका ये यहाँ डाल देना 21 और -6 = 0, ठीक है, इस टाइप से। इज इट क्लियर? ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में थोड़े थोड़े टॉपिक्स और बच रहे हैं, पैरामीटर्स और नॉर्मल, टेंजेंट, और वो करके फिर हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ओके।